चलो बच्चों, फिर आज की क्लास में नया चैप्टर शुरू करते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। हमें सर्कल का एरिया निकालना आता है। अब मुझे क्या करना है, ऐसे ऐसे फिगर्स हमें दे रखी होगी कि सर्कल से रिलेटेड कुछ फिगर्स होंगी और मुझे उसका एरिया निकालना होगा। जैसे कि मान लो मेरा बर्थडे है और मैंने केक कट किया, बिल्कुल सेंटर में चक्कू रखा और उसको बाहर तक लेकर आया और दोबारा से एक स्लाइस निकाला। वो जो मेरे हाथ में स्लाइस आया वो मैंने आपको दिया, सब आपस में बांट के खा लेना। बाकी जो केक बचा वो मेरा। तो जो मैंने आपको दिया ना उसको बोलते हैं सेक्टर, जो मेरे पास बचा उसे बोलते हैं मेजर सेक्टर। ठीक है, तो ये एरिया हो गया रिलेटेड टू सर्कल। तो मुझे उस सेक्टर का एरिया निकालना है। ठीक है, तो देखें, ये मान लो हमारा सर्कल है और ये सर्कल से केक का स्लाइस कट करके मैंने आपको दे दिया, तो इसे बोलते हैं सेक्टर। और बाकी को बोलते हैं, यहां को बोलते हैं मेजर सेक्टर। तो इसको बोलेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। फिर एक सर्कल दे रखा है, फिर हमने क्या किया, एक ट्राइंगल बना के, मतलब एक सेक्टर बनाकर इन दो पॉइंट को जोड़ा, तो ये वाला जो एरिया आया इसे कहते हैं सेगमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेमी सर्कल का एरिया, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का एरिया, ये सब चीजें निकालनी है इस चैप्टर के अंदर। बहुत आसान सा चैप्टर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है देखें, यहां पे लिखा है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड। ये है हमारा सर्कुलर फील्ड और इसके चारों तरफ फेंस करने का जो खर्चा है वो है 24 पर मीटर। एंड टोटल कॉस्ट जो इसकी है, टोटल कॉस्ट वो है 5280। टोटल कॉस्ट कैसे निकाला जाता है, मुझे एक सर्कल के चारों तरफ फेंसिंग करनी है, चारों तरफ फेंसिंग करनी है। तो मैंने बुलाया भाई इसके फेंसिंग करना, क्या रेट है आपका? वो कहता है 24 पर मीटर के हिसाब से हम फेंसिंग करते हैं। आप बता दो आपको कितना एरिया फेंस करवाना है। तो मुझे कौन सा एरिया फेंस करवाना है? सर्कल का सरकमफ्रेंस, हाँ या ना, और मल्टीप्लाई कर दो आप उसे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर से। तो अगर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर से सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो टोटल फेंसिंग की कॉस्ट आएगी। एग्री? पक्का? तो टोटल कॉस्ट दे रखी है 5280। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एंड कॉस्ट ऑफ 1 मीटर दे रखा है 24। आपने यहां से आर की वैल्यू निकालनी है। 5280 2 मल्टीप्लाई 22/7 आर मल्टीप्लाई बाय 24। तो 5280 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 24। हाँ जी, चलो आओ जरा कैलकुलेटर निकाल लेते हैं हम अपना। तो 5280 को अगर हम डिवाइड करें 22 से तो 240 आता है, ये आ गया 240। फिर इसको कटिंग करने पर आ गया 120। और अगर हम 120 को डिवाइड करें 24 से तो हमें मिलता है 5। तो रेडियस हमारी कितनी आ गई बच्चों? 35 मीटर। मिल गया यहां से रेडियस। कहते हैं उसी फील्ड को, उसी सर्कुलर फील्ड को प्लगिंग करना है। प्लगिंग का मतलब ये जो हो रहा है इसको प्लगिंग बोलते हैं, कि बीज बोने के लिए खेत को तैयार करना है। अगर पहले देखा जाए तो मिट्टी सारी सॉलिड होती है ना, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए इसे प्लगिंग बोलते हैं। तो कहते हैं प्लगिंग का जो एरिया है, मतलब कॉस्ट है, वो है 0.5 पर मीटर स्क्वायर। तो आप बताओ इस फील्ड को प्लगिंग करने का टोटल कॉस्ट क्या होगा? तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्लगिंग क्या होगा? टोटल कॉस्ट ऑफ प्लगिंग होगा कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एंड जितने एरिया को आपने प्लगिंग करवाना है वो एरिया। राइट?
तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 0.5। और किस किस एरिया को प्लग इन करवाना है, इसी फील्ड को करवाना है ना जिसको हमने फेंस किया था, तो वो है सर्कल। फॉर्मूला आएगा पाई आर स्क्वायर, तो 0.5 पाई की जगह 22/7 और आर जो आपने यहां से निकाला 35 मल्टीप्लाई बाय 35। हाँ जी, ये पॉइंट हटा लो, नीचे 10 लगा लो। 5152 7175, 2 को इससे कर दिया 11। तो हमारे पास अब क्या बच रहा है आंसर के लिए, दिस इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 5, तो 1925 रुपए लगेंगे भाई, 1925। ये हमारा आंसर है। क्लियर, इजी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 2 सर्कल है मेरे पास, एक सर्कल का रेडियस 19 है, दूसरे सर्कल का रेडियस 9 है। हमें क्या करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको उस सर्कल का रेडियस बताना है जिसका सरकमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल। इन दोनों सर्कल के सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल है ये वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस। ठीक है भाई, तो क्या करोगे आप, 2 पाई r1 2 पाई r2 इज इक्वल टू 2 पाई r, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। 2 पाई 2 पाई 2 पाई सब कैंसिल हो गया। पहले सर्कल का रेडियस है 19, दूसरे सर्कल का रेडियस है 9 और ये आपको निकालना है बड़ा R। तो क्या आंसर आ रहा है 28। इजी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। हाँ जी, कैसे होगा आना दिए, क्या लिखा हुआ है इसमें, 2 सर्कल है यहाँ पे। हाँ 2 सर्कल है, एक सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है 8, एक सर्कल का रेडियस है 6। आपको रेडियस ऑफ सर्कल बताना है जिसका एरिया इक्वल होगा सम ऑफ एरिया ऑफ दीज 2 सर्कल। कैसे करना है, एरिया ऑफ सर्कल 1 यानी कि पाई r1 स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल 2 यानी कि पाई r2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, बड़ा वाला सर्कल का एरिया। ठीक है जी, पाई 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 ये सारा कैंसिल हो गया। पहले सर्कल का रेडियस कितना है 8 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, ये निकलेगा r का स्क्वायर, 64 प्लस 36 इज इक्वल टू r स्क्वायर, 100 इज इक्वल टू r स्क्वायर और r की वैल्यू क्या आ गई 10। ये हमारा आंसर है। ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, तो अब हमारा सेक्टर वाला पार्ट शुरू होता है। कहता है फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल। आपको एक सर्कल के सेक्टर का एरिया निकालना है जिसका रेडियस 4 है और एंगल 30 डिग्री बनाता है वो सेक्टर। और फिर कहता है फाइंड एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो आपको मेजर सेक्टर का भी एरिया निकालना है। देखो बच्चों क्या है, ये हमारा सर्कल है और 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो हमने केक का पीस कट किया उसे बोला जाता है माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं, और इसके अलावा जो बाहर का एरिया बचता है उसे कहते हैं मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर अगर निकालना है हमने, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर अगर निकालना है तो आपने फॉर्मूला लगाना है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। पाई की जगह क्या आएगा 22/7, आर की जगह क्या आएगा 3.14 बोला है तो 3.14 ले लेंगे पाई की जगह। पाई की जगह 3.14 ले लेंगे। आर की जगह क्या आएगा, आर की जगह आएगा 4 मल्टीप्लाई 4 और थीटा की जगह क्या आएगा, थीटा की जगह आएगा 30 डिग्री।
तो जैसे ही आपने यहां पे डाला 30 डिग्री डिवाइड बाय 360 एंड इसे फर्दर सॉल्व कर दो, तो 3.14 को 4 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करना है बस। तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 और इसे डिवाइड कर दो बाय 3, तो 4.18 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया, या सेंटीमीटर स्क्वायर। जो यूनिट दे रखी है वही यूनिट हमें फॉलो करनी है। तो दिस इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट है यहां तक? लेकिन अगर उसने बोला एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बताओ, फॉर्मूला चेंज होगा क्या? फॉर्मूला फिर से वही रहेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। पाई की जगह 3.14 आएगा, आर की जगह 4 मल्टीप्लाई 4 आएगा, और थीटा की जगह ये वाला थीटा आएगा। अगर आपने 330 डिग्री, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है, अगर आपने 30 डिग्री लिया तो माइनर सेक्टर निकलेगा, और अगर आपने ऊपर वाला लिया 330 डिग्री तो वो मेजर सेक्टर निकलेगा। तो दिस इज इक्वल टू 330 डिवाइड बाय 360। क्लियर है बच्चों? 311, 312, 4143। अब सॉल्व कर लो, क्या आंसर आ रहा है? तो इसमें क्या आएगा, 3.14 को मल्टीप्लाई किया 4 से, फिर मल्टीप्लाई करना है 11 से, और फिर डिवाइड करना है 3 से। आंसर आ रहा है 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी इजी। तो सेक्टर के एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। माइनर निकालना हो तो छोटा वाला एंगल, मेजर निकालना हो तो बड़े वाला एंगल। राइट, बढ़िया, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5। एक सर्कल का सरकमफ्रेंस 22 दे रखा है। आपको इसमें तीन चीजें निकालनी है। एक, आपने एरिया ऑफ सर्कल बताना है क्या होगा। एक आपने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बताना है क्या होगा। और एक आपने एरिया ऑफ सर्कल बताना है अदर देन क्वाड्रेंट। उस क्वाड्रेंट को छोड़ देना, अदर देन क्वाड्रेंट क्या होगा। तीन चीजें बतानी है। तो एरिया ऑफ सर्कल या क्वाड्रेंट या उसका एरिया निकालने के लिए मेरे को चाहिए रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल की जगह उसने दे रखा है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो आप पहले क्या करो, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला ले लो 2 पाई आर, और उसमें c की जगह 22 को पुट कर दो। यहां से r की वैल्यू निकलेगी 7/2। क्लियर है जी? इस सर्कल का r 7/2 निकल गया। एरिया ऑफ सर्कल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह 22/7 और r की जगह 7 मल्टीप्लाई 7, 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। 7 से 7 गया, 2 11 आ गया। 77 को 2 से डिवाइड करना है। 2 3 दा 6, 2 8 दा 38.5। ये हमारा किसमें है, सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। मंथन, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? क्वाड्रेंट का मतलब होता है सर्कल का फोर्थ पार्ट। क्या करना पड़ेगा? तो कुछ तुक्का लगा सकता है स्वयं। क्या करना पड़ेगा? 4 से डिवाइड कर दो यार, 1/4 से कर दो बस। तो पाई आर स्क्वायर को 1/4 कर दो तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मिलता है। हाँ या ना? पाई आर स्क्वायर में ऑलरेडी निकाल चुका हूं, इसलिए मैं उसकी दोबारा से कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं। दिस इज इक्वल टू 38.5। अब 38.5 का फोर्थ पार्ट, 38.5 का फोर्थ पार्ट आता है 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी?
और अगर मुझे सीधा क्वाड्रेंट का एरिया निकालना हो, मतलब सॉरी को अदर देन क्वाड्रेंट, तो उसमें आपने क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल को 3/4 से मल्टीप्लाई कर देना है। समझ में आ गया? इसमें 3 क्वाड्रेंट है ना, देखो एक यहां बन रहा है ये वाला, एक यहां बन रहा है दिस वन, एक यहां बन रहा है दिस वन, 3 क्वाड्रेंट हो गए। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि 1/4 करके 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? तो पाई आर स्क्वायर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9.625 मल्टीप्लाई बाय 3, 28.875 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा आंसर है। ठीक है जी। तो सर्कल का एरिया निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर, क्वाड्रेंट का निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4, और 3 क्वाड्रेंट का निकालना हो तो 3/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। ये हमारी एआई, ये हमारी वॉच है, क्लॉक है, और इस क्लॉक की जो मिनट हैंड की लंबाई है वो है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने बताना है कि अगर 15 मिनट तक ये आगे जाए, जो मिनट हैंड है वो 12 पर थी, 15 मिनट तक जाएगी तो वो आ जाएगी 3 तक। तो ये कौन सा एरिया उसने स्वैप्ट किया, ये आपको बताना है। क्या क्या दिख रहा है आपको? ये क्वाड्रेंट है, हाँ या ना? 15 मिनट में क्या होगा? क्वाड्रेंट होगा। तो आपने 3 बातें बतानी है। 15 मिनट में एरिया क्या होगा, फिर आपने बताना है 30 मिनट्स में एरिया क्या होगा, फिर आपने बताना है 45 मिनट में एरिया क्या होगा। तो जब वो 15 मिनट की बात करेगा तो आप क्या करोगे? सर्कल का 1/4 कर दोगे, एग्री? जब वो 30 मिनट की बात करेगा, 30 मिनट यानी कि यहां से लेके यहां तक हो गया, सेमी सर्कल हो गया, तो आप क्या करोगे? पाई आर स्क्वायर का हाफ कर दोगे, यस और नो? अगर वो 45 मिनट्स की बात करेगा तो आप क्या करोगे? पाई आर स्क्वायर का 3/4 कर दोगे। क्लियर? क्लियर, हाँ या ना? उसके बाद आर क्या दे रखा है यहां पर? 14 दे रखा है, कर लोगे? लेकिन अगर उसने बोला, अच्छा डाल लोगे ना वैल्यू, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 14। अगर उसने बोला कि 5 मिनट में बताओ क्या होगा, 5 मिनट्स में, तब आप क्या करोगे? आप ये देखोगे कि 5 मिनट में जो सेक्टर है वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, आपको ये एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आप यहां पर आओ, ध्यान से देखो, जब एक मिनट हैंड चलना शुरू करती है तो 60 मिनट में क्या वो कंप्लीट एंगल बनाएगी, यस और नो? तो आप यहां पर लिखने वाले हो एंगल मेड बाय मिनट हैंड, एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट इज 360 डिग्री। नहीं, अगर तू 5 मिनट का तुझे याद है, वैसे क्या होगा अगर 7 मिनट होगा, 17 मिनट होगा, तो एक बार मेथड सीख लो, उसके बाद लिख लेना। एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट, 360 डिग्री हुआ। तो एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट कितना होगा? 360/60, 6 डिग्री हुआ। और एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट, 5 मिनट में कितना होगा? एंगल होगा 30 डिग्री। आप ज्यादा से ज्यादा ये याद कर लो कि मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। अब उसने बोला 5 मिनट के लिए सुई चली है, तो आप क्या करो? 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको मिल जाएगा एंगल 30 डिग्री। क्लियर है? तो अब आपने क्या करना है बच्चों, यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है? एरिया ऑफ सेक्टर का।
जिसमें हम वैल्यू डालोगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की जगह 22/7, आर की जगह आएगा 14 मल्टीप्लाई 14 और थीटा की जगह क्या आएगा जो हमने अभी यहां से निकाला, विच इज इक्वल टू 30 अपॉन में 360। अब आप इसे सॉल्व करोगे, 7 से कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2 1 2 6 आ गया, 3 2 से हो गया, 3 11 से हो गया, तो 11 14 154 डिवाइड बाय 2। अच्छा ये भी तो कट रहा था, 7 कट गया, तो आंसर आ गया 77। तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया स्वेप्ट करेगा इन 5 मिनट्स। ठीक है बच्चों।